यूट्यूब में पहली बार कुछ अलग तरीके से प्रिंसेस कट का कटिंग हम सीखेंगे और मेरा 20 साल का अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा चेंज प्रिंसेस कट और इसका फिटिंग भी देखिए फ्रेंड्स किस तरीका का है। हाथ ऊपर नीचे करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसका पर्प जो है काफ़ी अच्छा आया है। हैवी चेस्ट के लिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे कुछ अलग तरीके से प्रिंसेस कट का कटिंग। तो फ्रेंड्स ये वाली जो कटिंग है तो थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। 2 टक्स हम बनाएंगे और इस टक्स के माध्यम से प्रिंसेस कट का जो पर्प है वो बहुत ही अच्छा होते हैं। तो किस तरीके से हम बनाएंगे देखिए पूरा वीडियो एंड तक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट हम कटिंग कर लेंगे पहले, और जो बोट नेक कटिंग है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे सेम गला हम बनाएंगे। नीचे का कपड़ा टेढ़ा है तो इसे पहले हम सीधा कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम 14 इंच का ब्लाउज लंबाई बनाएंगे और प्लास करेंगे 1 इंच। यहाँ पर आप 38 इंच का बना सकते हैं, 40 इंच का, 42 इंच का, इस तरीक़े से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका जो बॉडी का मेज़रमेंट है वो आप सही तरीक़े से ले लीजिएगा। बाकी मेथड जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है 14 इंच का है, उस तरीक़े से हम उस हिसाब से 7 इंच का 14 का आधा हमने ले लिया है। आप नीचे की तरफ भी एक बार 7 इंच का निशान करके लेते हैं। ऊपर से नीचे तक हम 7 इंच का अभी ले रहे हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे आर्म होल, अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो लाइन को सीधा करके लेने के बाद चेस्ट को गिनेंगे हम। अब चेस्ट जो है 38 साइज का है, तो यहाँ पर देखिए उसकी चौथा हिस्सा 9.5 इंच होता है, तो हम 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये हम बैक पार्ट का कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हम बना रहे बोट नेक, तो इसमें क्या होते हैं खींच आता है जब भी हम, क्योंकि नेक जो है डीप नहीं बनता है ना, बोट नेक में खुला नहीं होते हैं, खींच आते हैं। तो इसके कारण हम बगल जो आप आर्म होल है वो 1.25 इंच के जगह पर हम लिया है 1.5 इंच, ठीक है। कॉर्नर पर आप 7 इंच वाली लाइन का सेंटर ले लिया है और आर्म होल का इस तरीक़ा से एक अच्छा सा शेप दे दिया है, ठीक है। तो ये शेप देने के बाद आपने को जो करना है कमर का मेज़रमेंट, कमर जो है 32 इंच का है, तो उसका चौथा हिस्सा 8 और 1 इंच पीछे का टक्स लेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। दोनों ऊपर से नीचे तक लाइन को मिला लेते हैं एक दूसरे से। अब अपने को जो करना है गला रेडी करके लेना होगा। जैसे कि हम बनाएंगे बोट नेक, तो बोट नेक 3.5 इंच 4 इंच इस तरीक़ा से, 4.5 इंच आप इस तरीक़ा से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच बोट के लिए लिया है। और शोल्डर पट्टी जो है वो अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप 4 इंच ले लीजिएगा, नहीं तो आप 3.5 इंच इस तरीक़े से ले सकते हैं, 4.5 इंच भी ले सकते हैं। नीचे हमने यहाँ पर 4 इंच लिया, ऊपर 3.5 इंच, नीचे 4 इंच हमने ले लिया है। एक बॉक्स रेडी करके लेना है, उसके बाद बोट का शेप दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने बोट वाली शेप दे दिया है। बस ऐसे रेडी करके लेने के बाद यहाँ पर जो करना है बोट नेक में आपको करना ही है, मतलब ये चीज़ ध्यान से, शोल्डर देखिए मतलब जो साइड की तरफ, कंधे की तरफ, उस साइड पे आपने को डाउन करना है, ठीक है। तो हमने 1/2 इंच डाउन कर लिया है। उसके बाद 1/2 इंच जो है मार्जिन के लिए चला जाएगा, ठीक है, 1/2 इंच मार्जिन के लिए चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे आर्म होल चेक कर लेंगे एक बार। जैसे कि यहाँ पर 38 साइज में नॉर्मली आर्म होल जो होते हैं 17 इंच 16.5 इंच इस तरीके से होता है। 17 इंच का आर्म होल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हुआ है 16 इंच, यानी 8 इंच हुआ है इसके आधा। लेकिन फ्रेंड्स 17 इंच आर्म होल अपने को ज़रूरी है, क्योंकि ये नेक जो है बोट नेक है, इसमें खींचाव तो आ ही जाएगा। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, जो लाइन हमने 7 इंच का बनाया था, आप अपने को थोड़ा सा नीचे आधा इंच बढ़ा के लेना है। आधा इंच बढ़ा के लेने के बाद ठीक नीचे से अपने को जो आर्म होल वाली शेप है, आर्म होल वाली शेप दे देना है।
अब आप चेक करके देख लेंगे, बराबर 8.5 इंच हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हमने नीचे बढ़ा लिया है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम एक बार चेक करके दिखा देते हैं। बराबर 8.5 इंच हो चुका है फ्रेंड्स। इस जगह पर हम ठीक हो गया है हमारा पूरा प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे का पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब देखिए पीछे का टक्स जो है वो सेंटर ले लिया है मार्जिन लाइन छोड़कर, और 5 इंच का हम टक्स ले लेते हैं। दोनों साइड पे आधा आधा इंच ले लेंगे क्योंकि हमने 1 इंच टक्स के लिए छोड़ा है। तो इस तरीक़े से अपने को करना है। नीचे का जो कमर के जगह हम नॉर्मली क्या करते हैं, डीप नेक में क्रॉस कटिंग करते हैं नीचे, जैसा हमने स्केल रख के बताया, लेकिन यहाँ पर हम वो कटिंग बोट नेक में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, साइड का कटिंग हम कर लेंगे। ठीक है, आर्म होल वाली नीचे वाला लाइन जो है इसे हम कट कर लेते हैं क्योंकि यही वाला 8.5 इंच का लाइन है। शोल्डर 1/2 इंच जो कंधे की तरफ हमने डाउन कर लिया है, तो ये हम कट कर लेते हैं और गला बोर्ड वाली शेप कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से कट करके लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, बैक वाली पार्ट को हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसे रखना कैसे है, जैसे कि कपड़ा बहुत सारी बचता है, अपना बाजू बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से हमने आर्म होल जैसा बनाया था बैक वाला, तो वो हमने शेप दे दिया। तो शोल्डर हमने शेप दे दिया, गले की जगह भी हम शेप दे देंगे क्योंकि इसमें कोई गला शोल्डर ये सब चेंज हम बाद में करेंगे। गला तो हम चेंज नहीं करेंगे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बाद में कीजिएगा। फिलहाल आप साइड में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, जैसा नॉर्मली हम करते हैं। तो नॉर्मल हम जैसे 38 साइज 40 साइज का बनाते हैं, 2 इंच 2.5 इंच भी साइड में बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। आगे हम देखते हैं कैसा है। ठीक है, अब देखिए आई हुक का पट्टी के साइड पे 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया है मार्जिन, सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे हम बढ़ाएंगे नॉर्मली 1 इंच, जैसा हम बनाते हैं 1 इंच हम बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो करना है, लाइन हम खींच लेते हैं ऐसे, और आई हुक के साइड पे भी हम कर लेंगे लाइन को। तो आप देखिए बैक वाली जो पार्ट था इसे हम उठा लेते हैं। ठीक है, इतने के अंदर अपना फ्रंट वाली पल्ला रेडी हो जाएगा। अब हम कट कर लेते हैं, नीचे का जितना जगह बचा है उसमें बाजू आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से कपड़ा बचाते हुए करके रखना है, करके लेना है। वीडियो फ्रेंड्स पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। कोई भी साइज का आप आसानी से बना के ले सकते हैं, और इस ब्लाउज का फिटिंग जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट वाली आर्म होल के लिए जैसा हमने बैक वाली आर्म होल रेडी किया था ना, तो वैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपने को आर्म होल में चून आता है, कभी कभी वो बहुत ही मतलब रिंकल्स आ जाता है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ एक लाइन बनाएंगे। बोट नेक में ये हम ज़रूर करेंगे, इससे क्या होता है बिल्कुल सफ़ाईदार होते हैं। आप ब्लाउज देख सकते हो पहले, तो वहाँ पर भी हमने दिखाया है कि रिंकल्स बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक इसी तरीक़े से कीजिएगा जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। फ्रंट वाले आर्म होल का शेप हमने दे दिया है, लगभग 1.25 इंच नीचे हमने शेप दिया है। और देखिए इस तरीक़े से शेप देने के बाद शोल्डर का जो सिलाई मार्जिन 1/2 इंच ये हम कर देते हैं लाइन। उसके बाद अब हम बास पॉइंट लेंगे, जैसा जिसका बास पॉइंट है वो ब्लाउज में या तो बॉडी मेज़रमेंट कर सकते हैं। हाइट के ऊपर बास पॉइंट होता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बास पॉइंट जो है 10 इंच है, तो सिलाई मार्जिन तो ऊपर छोड़ ही दिया है। उसके बाद हमने 10 इंच साइड का जो आई हुक का पट्टी के लिए सिलाई का मार्जिन हमने लिया है, वो सिलाई का लाइन हमने कर लेते हैं ताकि हमें सुविधा होगा।
अब एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी का जिसका भी चेस्ट जैसा है ना, जितना है, तो उसका 10 हिस्सा होते हैं। मतलब यहाँ पर जो 38 इंच का चौथा हिस्सा होता है, 10 हिस्सा होता है 3.8 यानी 4.25 इंच, आप समझ लीजिएगा। तो 4.25 इंच हमने रखा है और आधा इंच तो सिलाई मार्जिन है ही। जैसे कि यहाँ पर 4.25 इंच ऊपर है, नीचे हम क्या करेंगे और भी हाफ इंच कम कर देंगे, ठीक है, 3.25 इंच कर लेंगे और लाइन को इस तरीक़ा से बना लेते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल जैसे तरीक़ा से बनाते हैं हम उसी तरीका है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे जाके हम चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे देखिए, ये पहले जो हमने नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाते हैं ना, उससे भी अच्छा है। अब देखिए ध्यान से, कोई भी बिगिनर्स आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट वाली शेप जो है हमने दे दिया है, आप देख सकते हो। इस तरीक़े से प्रिंसेस कट वाली नॉर्मली शेप देने के बाद बगल पर यानी आर्म होल पर ऐसे हम हाफ इंच का एक गैप छोड़ देंगे। यहाँ पर कटिंग भी कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर चुन्नट आने का, रिंकल्स होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा जमा नहीं रहता है, ये चीज़ करना है ध्यान से। अब हम जो 1 इंच मतलब नीचे एक्स्ट्रा लिया था ना, वो 1 इंच हम ये वाली टक्स पे ले लेंगे बीच में। देखिए हमने 1 इंच का टक्स एक ले लिया है दोनों साइड मिलाकर, ठीक है। ये तो हमने करके लिया है, तो ये हो गया है। अब अपने को बोट नेक में क्या होता है, थोड़ा सा बटन जो पट्टी होता है ना, आई हुक का पट्टी, वो थोड़ा सा लंबा होते हैं, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना साइड में, नीचे साइड में 1.5 इंच और नीचे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो हम क्या करेंगे, चेक करके देख लेते हैं ये कितना इंच का है। 8.5 इंच का है तो उसका आधा कितना होगा, 4.25 इंच। तो हम क्या करेंगे 5.5 इंच तक मतलब टक्स लेंगे। मतलब आपको करना क्या है, बिल्कुल बीच में टक्स लेना नहीं है, थोड़ा सा क्रॉस करना है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक इसी तरीके से क्रॉस करना है। कोई भी टक्स आप 4 टक्स भी देंगे ना कभी भी, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस पे लेना है। उससे क्या होता है, जो चुन्नट आता है ना, रिंकल्स, ये सब चुन्नट जो आता है, वो चुन्नट आने का चांस नहीं रहता। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मेन जो टक्स है वो 2.5 इंच का दूरी पर हम लेंगे। मतलब बिल्कुल नज़दीक हम टक्स नहीं लेंगे, 2.5 इंच दूरी पे हम ये टक्स ले लिया है। तो आप देखिए 1-1 इंच का हमने ले लिया है और बीच का जो 1.5 इंच वाला बड़ा वाला जो टक्स है, वो सेंटर वाला, वो 1.5 इंच वाला लिया है। दोनों साइड पे 1-1 इंच ले लिया है। नीचे जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो 1 इंच हम टक्स में कवर कर लेंगे। यहाँ पर अभी कुछ कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मली बस टक्स दे देना है सिर्फ एक। और टक्स के वजह से ये जो पफ है वो कितना अच्छे से क्रिएट होते हैं, आप बनाएंगे जब तभी आपको पता चलेगा। कितना भी हैवी चेस्ट होने दीजिए तो ये बैठ जाता है बहुत अच्छा से, ठीक है। अब अपने को चेक करके बताना है कि आर्म होल सही से हुआ है क्या नहीं, दोनों। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। एक बार हम चेक करके देख लेंगे दोनों आर्म होल पूरा बराबर है कि नहीं, उल्टा करके देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा से एक बार और एक के ऊपर एक रख के सिलाई मार्जिन मतलब हाफ इंच यहाँ पर छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए आर्म होल जो है इस तरीके से हाफ इंच मार्जिन बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि इतना अपने को सिलाई पे जाएगा। उसके बाद कितना एक्स्ट्रा है आर्म होल, देखिए टक्स हमने दे दिया है। टक्स देने के बाद साइड वाला जो फिटिंग लाइन है वो बिल्कुल सही आ गया है और आर्म होल जो है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा आया है। मतलब वो हाफ इंच अपने को छांट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हाफ इंच अपने को एक्स्ट्रा रखना नहीं है, तो क्रॉस पे हम छांट देंगे। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होंगे मैंने किस तरीके से
साइड वाला दोनों जो फिटिंग लाइन वो सही से आना चाहिए और आर्म होल भी पूरा परफेक्ट दोनों का आना चाहिए। तो इस तरीक़े से कटिंग करना रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।